अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, लास्ट क्लास के अंदर हमने इलस्ट्रेशन 1 करी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू की। इस क्लास के अंदर हमारे पास दूसरी इलस्ट्रेशन है, वही मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ये आप इलस्ट्रेशन करेंगे तो इसके आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू से वो और भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है सर? तो आ जाए इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। एडलमैन इंजीनियरिंग इज कंसिडरिंग इंक्लूडिंग 2 pieces ऑफ इक्विपमेंट। सही है। उसके बाद 2 pieces ऑफ इक्विपमेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है ट्रक और एक आ रहा है पुली। क्लियर? दो इक्विपमेंट है, पहला इक्विपमेंट आ रहा है ट्रक, दूसरा इक्विपमेंट आ रहा है मेरे पास पुली। मेरे पास इन दिस ईयर कैपिटल बजट द प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट, बोथ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट। सर आपके पास प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया दो किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होता है मेरे पास इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपने डिसाइड करना होता है कि प्रोजेक्ट 1 लूँ या मैं प्रोजेक्ट 2 लूँ। और मेरे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के अंदर दोनों के कैश फ्लोस इंडिपेंडेंट होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया? मेरे पास इनिशियल कैश आउटले ऑफ द ट्रक इज 17,100। उसने बोला अगर मैं सर ट्रक को परचेज करूंगा तो मेरी जेब से पैसे जाएंगे कितने? 17,100। और अगर मैं पुली परचेज करूंगा तो मेरी जेब से जाएंगे पैसे कितने? 22,430। मतलब एक ट्रक मिलेगा मुझे 17,100 रुपये का और मुझे पुली मिलेगा 22,430 रुपये का। क्लियर हो गया? उसने बोला फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब सर इंटरेस्ट रेट है मेरे पास कितना? उसने बोला 14%। क्लियर हो गया? आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। सर उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो ये इसने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। क्लियर हो गया सर? होपफुली आपने सवाल रीड कर लिया होगा। मेरे पास एयर 1 के ऊपर ट्रक के कैश फ्लोज आ रहे हैं 5,100, एयर 2 में आ रहे हैं 5,100, एयर 3 के अंदर भी 5,100, एयर 4 में भी और 5 में भी 5,100 आ रहे हैं। पुलिस के कैश फ्लो जो है मेरे पास फ्यूचर कैश फ्लो आएंगे। एयर 1 में मेरे पास 7,500 आ रहे हैं, एयर 2 में भी 7,500 और सिमिलरली एयर 5 तक मेरे पास 7,500 ही चलते रहेंगे। क्लियर हो गया? इसने बोला कि कैलकुलेट करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू और मेरे पास MIRR, मतलब मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गया सर? इसके अंदर अभी तक हम लोग सिर्फ पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। अभी हमारे जब नेट प्रेजेंट वैल्यू उसके पक्की हो जाएंगी फिर हम लोग मेरे पास IRR और मेरे पास पेबैक पीरियड की तरफ मूव करेंगे। सर एक दफ़ा आप सवाल को स्किम कर लें जब तक हम इसको एक्सेल के ऊपर सॉल्व करने के लिए चलते हैं। होपफुली आपने सवाल अब इसको एक्सेल के ऊपर सॉल्व कर। सॉल्व का तरीका सर मैंने आपको बताया था किस तरीके से। पहले आप इस एक मेरे पास लिखेंगे ट्रक, मेरे पास प्रोजेक्ट 1 है दैट इज ट्रक। फिर ट्रक से रिलेटेड आपके लिखेंगे ईयर, लिखेंगे ईयर मेरे पास तो कितने साल का स्टार्ट होगा? ईयर 0 से। फिर आप कह रहे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। सर ये मेरे पास ईयर्स जो है वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर? मेरे पास प्रोजेक्ट के ऊपर, कि मेरे पास प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितने साल का प्रोजेक्ट है। क्लियर हो गया सर? उसके बाद और मेरे पास सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर मैं ट्रक खरीदूँ सर मेरे पास इनिशियली जेब से कितने पैसे जाएंगे? सर सवाल के अंदर उसने लिखा है कि अगर सर आप ट्रक परचेज करें तो आपकी जेब से पैसे जाएंगे 17,100। तो मैं एयर 0 पे लिख देता हूँ 17,100 मेरी जेब से पैसे चले गए। क्लियर हो गया सर? मैं थोड़ा इसको न्यूमेरिकल फिगर में कर दूँ। क्लियर हो गया सर? एयर 0 पे मेरी जेब से चलेगा कितने? 17,100। अब सर एयर वन के अंदर मेरे पास इधर लिखूंगा इनफ्लोज, मतलब मेरे पास कितने पैसे कमा के देगा ट्रक। मेरे पास एयर 0 के ऊपर कोई इनफ्लोज नहीं दिए हुए तो मैं लिख दूंगा 0। मेरे पास सर एयर 1 के अंदर इनफ्लोज आ रहे हैं 5,100, मेरे पास एयर 2 के अंदर आ रहे हैं 5,100, एयर 3 के अंदर मेरे पास इनफ्लोज आ रहे हैं 5,100 और वही इनफ्लोज मेरे पास 4 और 5 के अंदर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास सर नेट कैश इनफ्लोज। सर मेरे पास नेट कैश इनफ्लोज कितने आ रहे हैं? तो मैं यहाँ लिखा सर मेरे पास नेट कैश इनफ्लोज कितने आ रहे हैं? मेरे पास नेट कैश इनफ्लो सर ईयर 0 पे मेरी जेब से पैसे जाएंगे 17,100, तो मैंने लिख दिया 17,100 मेरे पास गए।
और बाकी ईयर 5 तक मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं 5100 रुपये। क्लियर हो गया सर। उसके बाद फिर आपने यहाँ लिखना होगा डिस्काउंट रेट। उसने बोला क्या लिखना होगा सर, आपने डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट सर सवाल में उसने मुझे दिया हुआ है कितने परसेंट, मेरे पास लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14%। कितने सर 14%। तो मैं लिख दूंगा डिस्काउंट एट 14%। सर ये मेरे पास क्या होगा, डिस्काउंट एट 14%, ये मेरे पास होगा रेट। क्लियर हो गया सर। डिस्काउंट एट 14%। अब मैंने उस दिन आपको कल बताया था कि मेरे पास सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। मेरा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, सर क्या होती है मेरे पास, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की 1 प्लस आर की पावर मेरे पास होता है एन। क्लियर हो गया सर। मेरा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर होता है मेरे पास एन। तो मैं सर मेरे पास रेट भी इसी तरीके से लिख दूंगा, मेरे पास 1 प्लस आर, मेरे पास 1 प्लस आर मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास 14%। मैंने बंद कर दिया, मैंने ब्रैकेट के ऊपर लिखा पावर, मेरे पास एन नंबर ऑफ ईयर, मेरे पास नंबर ऑफ ईयर कौन सा है, मैं पहले आज ईयर 0 पे खड़ा हूँ तो मैं लिखूंगा 0। सिमिलरली मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूँगा। फिर मेरे पास ईयर 1 पे खड़ा हूँ तो मैं उस पर लिख दूंगा ईयर 1, ईयर 0 को रिमूव करके लिख दूंगा ईयर 1। बाकी मेरे पास फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फिर मैं अगर ईयर 2 पे आ गया हूँ तो मैं ईयर 2 लिख दूंगा, सही है। फिर अगर मैं ईयर 3 पे आ गया हूँ तो मैं इसको ईयर 3 कर दूंगा। और अगर मैं ईयर 4 पे आ गया तो मैं इसको कर दिया 4। और फिर ईयर 5 पे इसको कर दिया मैंने 5। क्लियर हो गया सर। मेरे पास सर एक पूरे 5 साल के कैश फ्लोज आ गए। अब मैंने सर उसके क्या करना था, मैंने उसकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू सर, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है किस तरीके से निकलती है। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू निकलती है सर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट। तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू क्या है सर, मेरे पास 70,100 है। इसको मैंने डिवाइड करना है रेट से, जो कि मेरे पास आया 1। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से सर मेरे पास सर मैं ईयर 1 पे आया। ईयर 1 के ऊपर मेरे पास लिखा था 5,100, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1.1 से। मैं ईयर 2 पे आया 5,100 डिवाइडेड बाय 1.3। ईयर 3 के ऊपर आया 5,100 डिवाइडेड बाय 1.5। ईयर 4 पे आया तो मेरे पास आ गया 5,100 डिवाइडेड बाय 1.7। ईयर 5 पर आया तो मेरे पास आ गया 5,100 डिवाइडेड बाय 1.9। इन सब चीज़ों का डिवाइड किया तो मेरे पास सबकी अलग अलग वैल्यूज आ गई। फिर मैं लिखूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। मेरे पास, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एनपीवी, जिसके मेरे को एनपीवी स्टैंड फॉर करता है किस चीज़ से, मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी मेरे पास स्टैंड करता है किस चीज़ से, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर मैंने क्या करना है सर, मैंने इसके अंदर 70,100 प्लस 44474 ईयर 1 पे करना है। फिर मैंने ऐड करना है ईयर 2 के नेट कैश फ्लो, दैट इज 3924। फिर मैंने ईयर 3 के कैश फ्लोज करने हैं, दैट इज 3442। फिर मैंने ईयर 4 के कैश फ्लोज ऐड करना है, दैट इज 3020। फिर मैंने ईयर 5 के कैश फ्लोज ऐड करने हैं, दैट इज 2649। सर इन सब कैश फ्लोज को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ रहे हैं 409। मतलब अगर मैं ट्रक खरीदता हूँ तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी सारे कैश फ्लोज की 409। मतलब सिर्फ मैं 409 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अब सर देखना है कि मैं ट्रक खरीदूँ या मैं पुली खरीदूँ। ये डिसीजन किस तरीके से पता चलेगा सर, मेरे पास ये डिसीजन पता चलेगा जब मैं खरीदूंगा। क्लियर हो गया सर। ये था ट्रक, ये आ गई इसकी एनपीवी। ट्रक की एनपीवी सर मेरे पास कितनी है, उसने बोला ट्रक की एनपीवी आपके पास आ गई 409। अब सर मैं पुली निकालूंगा, पुली की देखूंगा एनपीवी मेरे पास क्या आ रही है। क्लियर हो गया सर। पुली को भी आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ पुली। पुली कर लेता हूँ सर। पुली के ऊपर भी मैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। मेरे पास पुली को भी सर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप लिखेंगे एयर, मेरे पास ए पुली के कितने आ रहे हैं, एयर 0, एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4 और एयर 5। फिर मेरे पास आपने वही लिखना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी आपने पुली को खरीदी। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डे 1 पे कितनी खरीदी, आपने पुली खरीदा कितने का सर, ये लिखा है एंड डेट फॉर द पुली सिस्टम इज 22,430। तो मैंने 22,430 कर दिया है मेरे पास।
इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर मेरे पास डे जीरो के ऊपर 22,430 मेरे पास चली गई है। उसके बाद सर मेरे पास इनफ्लोज आएंगे। क्या चीज़ उसने बोला, मेरे पास इनफ्लोज आएंगे। मेरे पास एयर जीरो पे अगर कोई इनफ्लो नहीं आ रहा है, एयर वन पे मेरे पास इनफ्लो आ रहा है, दैट इज 7,500, एयर टू पे भी 7,500, एयर थ्री पे 7,500, एयर फोर पे भी सेम, और एयर फाइव के भी ऊपर सर मेरे पास सेम कैश फ्लो आ रहा है। क्लियर हो गया। उसमें आपने यहाँ पे लिखना है मेरे पास नेट कैश फ्लो लिखना है। जब नेट कैश फ्लो उसको आप लिख देंगे, फिर आपने लिखना है क्या चीज़, फिर मैंने इन सब चीज़ों को एक लाइन एंडम पे ऐड कर देना है। जैसे कि मेरे पास एयर वन के ऊपर टोटल कैश फ्लोज कितने आ रहे थे, तो मैंने लिख दिया सर एयर के ऊपर मेरे पास टोटल कैश फ्लोज आ गए। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने लिखना है डिस्काउंट। मेरे पास डिस्काउंट कितने पे हो रहा है सर, उसने सवाल के अंदर बताया डिस्काउंट हो रहा है मेरे पास 14% पे, जो कि मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा रेट को। क्लियर हो गया सर। आपको मैंने पता है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज 1 + 14%। उसने बोला आप उसकी पावर ले लेंगे, क्या चीज़, मेरे पास जीरो है तो लिख दी आपने जीरो। उसी तरीके से आपने लिखा क्या चीज़, 1 + 14%। उसने बोला आपकी पावर है 1 तो आपने रख दी पावर 1। क्लियर हो गया। जी सर। आपने एयर जीरो के ऊपर आप क्या करी, 1 + 14% पावर जीरो, 1 + 14% पावर 1। मेरे पास रख दी 1 + 14% ब्रैकेट 1 पावर मेरे पास आ गई 2। उसी तरीके से मैंने इसको कॉपी किया, 1 + 14% मेरे पास आ जाएगी पावर 3, पावर 3 आ गया। उसने बोला फिर मेरे पास चौथे साल में 1 + 13% पावर 4, और पाँचवें साल के अंदर मेरे पास 1 + 14% पावर 5। क्लियर हो गया सर। उसके बाद आपने लिखना नेट प्रेजेंट वैल्यू। मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से आएगी सर, मेरे पास पहले साल 1 मल्टीप्लाई करना किस चीज़ से, 22,430। फिर मेरे पास 7,500 को मल्टीप्लाई करना किस चीज़ से, उसने बोला, सॉरी सर, मेरे पास 22,430 को आपने डिवाइड करना है 1 से। मेरे पास 7,500 को मैंने डिवाइड करना है 1.14 से। मेरे पास सर आपने 7,500 को डिवाइड करना है 1.3 से। मेरे पास 7,500 को आपने फिर डिवाइड करना है 1.48 से। मेरे पास 7,500 को आपने डिवाइड करना है किससे, 1.69 से। और 7,500 को आप डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, 1.93 से। क्लियर हो गया सर। उसके बाद आपके पास आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होगी, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू होगी, वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये आ जाएगी क्या जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सर, मेरे पास जितने भी कैश फ्लोज हैं, चाहे वो एयर वन के हों, उसमें फिर एयर टू, एयर थ्री, एयर फोर और एयर फाइव, इन सबको मैं कर दूंगा ऐड। क्लियर होगी सर। इन सबको मैंने जब ऐड करा तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू हो गई 3318। ठीक हो गया सर। अब देखें, अब आपके पास था, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सर, जब आपकी डिसीजन मेकिंग तक आसानी हो जाए। अब देखें सर, मैं अगर ट्रक खरीदता 17,100 का, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आती कितनी, 409। अगर मैंने पुली खरीदा 22,430 रुपये का, सर हालांकि मैंने पुली महंगा खरीदा, 22,430 का खरीदा, लेकिन 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 सर मेरे पास इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 3318। तो मेरे लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, प्रोजेक्ट ए जो कि ट्रक बेहतर है, या प्रोजेक्ट बी मेरे पास पुली बेहतर है। तो सर अब मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद, इन दोनों के कैश फ्लोज इनकॉर्पोरेट करने के बाद, मुझे पता चला कि सर मेरे पास पुली प्रोजेक्ट, जो कि मेरे पास प्रोजेक्ट बी है पुली, वो मेरे पास बेनिफिशियल है, वो प्रोजेक्ट मेरे पास वाइबल है। तो मैं प्रोजेक्ट बी को ऑप्ट करूंगा, जो कि पुली है, पुली को मैं सर ऑप्ट करूंगा। क्लियर हो गया, क्योंकि पुली प्रोजेक्ट मेरे पास ज़्यादा वाइबल है। होपफुली सर इस सवाल को आपने क्लियर होगा, इस सवाल को आपने कॉपी भी कर लिया होगा। अगर नहीं करा, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, आप इस सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम अगले सवाल के अंदर, मेरे पास पास्ट पेपर का सवाल है 2017 का, फिर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे।